नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 9 मई का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज़ादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पूरा ब्रिगेड ग्राउंड भाजपा समर्थकों के नारों से गूंज उठा। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए और भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और झुककर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई और कान में कुछ कहा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुभेंदु अधिकारी की कई बार पीठ थपथपाकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भगवा अंगवस्त्र भेंट किया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित ये समारोह केवल एक शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का ऐतिहासिक दृश्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ मंच तक रोड शो किया। भगवा कुर्ते में नजर आ रहे शुभेंदु अधिकारी लगातार समर्थकों का अभिवादन करते रहे। मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल भाजपा के सबसे पुराने 98 वर्षीय कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को गले लगाया और उनके पैर छूकर सम्मान दिया। इस दृश्य ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह में शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, अग्निमित्र पॉल, अशोक कीर्तिनिया, श्रुतिराम टूडो और निशित प्रामाणिक ने मंत्री पद की शपथ ली। समारोह में देश भर से कई मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, सम्राट चौधरी, पुष्कर सिंह धामी, हिमंत विश्व शर्मा, चंद्रबाबू नायडू, मोहन यादव, रेखा गुप्ता, नेफ्यूरियो, एकनाथ शिंदे, भजन लाल शर्मा, माणिक शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, मिथुन चक्रवर्ती और कई बड़े नेता शामिल रहे। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 9 मई का दिन इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण दिन के रूप में अंकित किया जाएगा। ये दिन आशा, गरिमा और सुशासन के नए अध्याय का प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक पल की तस्वीरें भी साझा की। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने पहली बार स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 260 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया और अब उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। बंगाल की राजनीति में यह बदलाव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि राज्य में दशकों तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन पहली बार भाजपा सत्ता के शिखर तक पहुंची है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी कौन है जिन्होंने बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्व मेदिनीपुर जिले के करकोली गांव में हुआ था। वे बंगाल के एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और पूर्व मेदिनीपुर में अधिकारी परिवार का राजनीतिक प्रभाव इतना मजबूत माना जाता है कि उन्हें इलाके का सियासी सम्राट तक कहा जाता है। शुभेंदु के भाई देवेंदु और सुमेंदु भी राजनीति में सक्रिय हैं। शिक्षा की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। साल 1995 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उसी वर्ष कांती नगर पालिका में पार्षद चुने गए। लेकिन 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई, तब शुभेंदु अधिकारी और उनका पूरा परिवार भी टीएमसी में शामिल हो गया। अधिकारी परिवार को तृणमूल कांग्रेस के शुरुआती संस्थापक चेहरों में भी गिना जाता है। साल 2006 में शुभेंदु अधिकारी पहली बार कांती दक्षिण सीट से विधायक बने और इसके बाद उनकी राजनीति ने तेजी से रफ्तार पकड़ी। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ 2007 में आया, जब उन्होंने नंदीपुरम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की कमान संभाली। उस आंदोलन ने पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल दी। नंदीग्राम आंदोलन ने 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार की जड़ें हिला दी और 2011 में ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इसी आंदोलन के बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति में बड़े जननेता के रूप में उभरे। 2009 में उन्होंने तमलुक लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में एंट्री की। 2014 में वह दोबारा सांसद बने और फिर 2016 में नंदीग्राम सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद ममता बनर्जी सरकार में उन्हें परिवहन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिए गए। एक समय ऐसा था जब तृणमूल कांग्रेस के अंदर शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 नेता माना जाता था। उन्होंने जंगल महल, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में टीएमसी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन समय के साथ पार्टी में मतभेद बढ़ने लगे
बताया जाता है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बढ़ता प्रभाव और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मतभेद शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी की बड़ी वजह बने। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू कर दी। 2020 में नंदीग्राम की एक रैली में उन्होंने खुले मंच से कहा था मैदान जंग में मिलेंगे। उसी वक्त से उनके भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। इसके बाद इस्तीफे का दौर शुरू हुआ। नवंबर 2020 में उन्होंने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर मंत्री पद छोड़ा, विधायक पद से इस्तीफा दिया और आखिरकार दिसंबर 2020 के अंत में तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ दी। इसके तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वे भाजपा में शामिल हो गए। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेला। उन्होंने नंदीग्राम सीट से सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी। ये चुनाव पूरे देश की नजरों में था। आखिरकार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराकर बंगाल की राजनीति में खुद को जायंट किलर के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2021 से 2026 तक उन्होंने लगातार बंगाल भाजपा को मजबूत करने पर काम किया। गुटबाजी से जूझ रही भाजपा इकाई को एकजुट किया, चुनावी रणनीति तैयार की और ग्रामीण बंगाल में संगठन को मजबूत किया। माना जाता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से लेकर पूरी रणनीति तक में शुभेंदु अधिकारी की बड़ी भूमिका रही। 2026 के चुनाव में भाजपा ने ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ों में भी सेंध लगाई और पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी ही रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शुभेंदु अधिकारी के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने भी उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सुधरेगी, महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी और स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी हमेशा अपने पुराने साथियों और आम लोगों के साथ खड़े रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मदद करते रहे हैं।